प्रयागराज चापड़ कांड में बड़ा अपडेट। चापड़ कांड के आरोपी लारेब हाशमी का कबूलनामा सामने आया है। बता दें कि पाकिस्तानी स्कॉलर खादिम से मिलती है आइडियोलॉजी। माफिया अतीक अहमद का फैन है लारेब हाशमी। पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखता था हाशमी। बनना था इंजीनियर, बनने लगा अतीक अहमद। लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। बता दें कि आरोपी ने बस कंडक्टर पर चापड़ से किया था हमला। इंजीनियरिंग का छात्र है आरोपी लारेब हाशमी। धार्मिक कट्टरता के चलते कंडक्टर पर किया था हमला। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में चापड़ कांड के आरोपी लारेब हाशमी का कबूलनामा भी अब सामने आ गया है। पाकिस्तानी स्कॉलर खादिम से मिलती जुलती है आइडियोलॉजी। माफिया अतीक अहमद का फैन है लारेब हाशमी। पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखता था हाशमी। बनना था इंजीनियर, बनने लगा अतीक अहमद। लारेब हाशमी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। आरोपी ने बस कंडक्टर पर चापड़ से किया था हमला। इंजीनियरिंग का छात्र है आरोपी लारेब हाशमी। धार्मिक कट्टरता के चलते कंडक्टर पर उसने हमला किया था और इसके बाद अब उसने कबूलनामा भी दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से वो मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक पैगाम दे रहा है कि जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे और लगा रहे थे, कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में, हमने इसलिए बोल दिया ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके पर्दे भी थोड़ी नाराजगी थी, तो इनके लोग ही बोल दिए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मामला क्या है। तो आपको बता दें कि लारेब हाशमी चापड़ से करता है कई वार और 24 नवंबर को बस कंडक्टर पर चापड़ से उसने हमला किया। चलती बस में नारा लगाते हुए कंडक्टर पर वार किए, एक नहीं कई बार किए। इलेक्ट्रॉनिक बस में जिहादी जिंदा है का नारा भी लगाया। वहीं कंडक्टर हरिकेश पर चापड़ से उसने कई बार किए और कंडक्टर के गर्दन और हाथों पर किए हुए वार से कई गंभीर चोटें भी आईं। बता दें कि आरोपी छात्र बस से इसके बाद उतरकर भाग जाता है। इसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि शनिवार को लारेब हाशमी प्रयागराज के शांतिपुरम फाफामऊ से रेमंड जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस में सवार होता है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा था और इसी दौरान बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा किसी दूसरे को कुछ कह देता है, जो कि इसी समुदाय से था, जिसे देख लारेब हाशमी को गुस्सा आता है और वो चापड़ से हमला कर देता है। जिसके बाद यात्रियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। भागते वक्त उसने कहा कि जिहाद अभी जिंदा है और घटना को लेकर भी उसने कई बातें वीडियो में कही। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया। तो बता दें कि भागते समय पुलिस ने लारेब हाशमी को गोली मारी थी। वहीं पुलिस एनकाउंटर में आरोपी छात्र घायल हुआ और इसके बाद छात्र के बैग में किताबों के साथ वो चापड़ भी मिला जिससे उसने घटना को अंजाम दिया था। भागते हुए आरोपी ने अपना वीडियो भी बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
वीडियो में कंडक्टर के ना बचने की उसने बात कही और वीडियो में उसने कहा कि लाशों का ढेर लगा देंगे। तो तमाम बातों का भी जिक्र उसने वीडियो में किया और उसे पूरी उम्मीद थी कि जो उसने घटना को अंजाम दिया है उसमें कंडक्टर नहीं बचेगा। उसने इतने कई बार किए थे तो बिल्कुल एश्योर था कि वो कंडक्टर जिस पर उसने वार किए हैं वो नहीं बचेगा और वीडियो में कहता हुआ नजर आया कि लाशों का ढेर भी लगा देंगे। प्रयागराज के नैनी में बस कंडक्टर को चापड़ से मारने के बाद बीटेक छात्र लारेब हाशमी मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगती है और वो घायल हो जाता है। इस बीच वो एक वीडियो भी बनाता है जिसमें वो बेखौफ होकर बोलता हुआ नजर आता है। वीडियो में साफ साफ कहता हुआ दिखता है कि वो उसे मार कर आया है और वो बचेगा नहीं। उसने कहा कि वो लाशों का ढेर लगा देगा। वीडियो देखकर साफ तौर से लगता है कि वो किसी आतंकी संगठन से ट्रेनिंग लेकर आया है। वहीं जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कई अहम चीजें भी मिलती हैं। अभियुक्त के बैग से किताबों के साथ वो चापड़ भी मिलता है जिससे उसने घटना को अंजाम दिया था। ये वही चापड़ है जिससे वो कंडक्टर पर ताबड़तोड़ वार करता है। देखिए वो पहला वीडियो जो आरोपी भागते समय बनाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से उसको मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक पूरी दुनिया तक पैगाम दे रहा है तो जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। 24/11/2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह सूचना मिली कि लारेब हाशमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मारकर घायल कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, चोटिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सुसंगत धाराओं में थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहाँ ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पुलिस जांच में अब तक क्या मिला पुलिस को। तो बता दें कि पुलिस जांच में हुए कई अहम खुलासे और खुलासों में बहुत कुछ सामने आया। आरोपी पाकिस्तान के मौलाना से प्रभावित है, यह भी सामने आया। वहीं सामने आया कि यूट्यूब पर लगातार वो जिहादी वीडियो भी देखा करता था। वहीं घटना वाले दिन भी वो मौलाना का वीडियो ही देख रहा था, ये भी सामने आया। जांच में आरोपी के कंप्यूटर और चिप की लैब में जांच जारी है। इसके बाद भी कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। वहीं माफिया अतीक अहमद का लारेब हाशमी फैन भी बताया जा रहा है। तो तमाम अहम खुलासे हुए और वीडियो की भी जांच, उसके फ़ोन और लैपटॉप की जांच जो है अभी जारी है। इसके बाद भी उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम अहम खुलासे अभी और हो सकते हैं। क्या जान से नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, हमें उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे, कहाँ से देखे थे ये सब? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सब जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। योगी मोदी जी को भी गाली दे कुछ बोल रहे थे वीडियो में। हम इसलिए बोल दिए ना नाराज कि ये लोग उनको बचा क्यों रहे हैं, मतलब जो गुस्ताख लोग हैं, इसलिए इनके पर्दे की थोड़ी नाराजगी थी तो इनके लोग ही बोल दिए। वहीं पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो पूर्वांचल के बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बहुत बड़ा फैन है और उसकी तरह नाम कमाना चाहता है।
दबंग और बड़ा आदमी बनना चाहता है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि यही वजह है कि उसने अतीक की तरह अपने सिर पर सफेद साफा बांधना शुरू कर दिया था। अतीक की हत्या के बाद उसे बहुत दुख हुआ था और इतना ही नहीं, पुलिस हिरासत में लारेब बेबाकी से अपने जवाब दे रहा था। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि उसे पुलिस पर कोई भी भरोसा नहीं है। उसने अपना बदला पूरा कर लिया है और अब वो सुकून से सो सकेगा। आपको बता दें कि पुलिस ने जब ये पूछा कि हमला क्यों किया, तो लारेब ने कहा कि उसने मेरे सामने मेरे अपनों की बेइज्जती की थी और इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर दिया। वहीं वीडियो बनाने को लेकर कहा कि मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि इसके बारे में और लोगों को पता चल सके। लारेब का कहना है कि हमने बहुत डर कर रह लिया है, अब बदला पूरा हुआ, अब मैं सुकून के साथ सो सकूंगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, घटना का खुलासा हुआ, कह सकते हैं आरोपी जो लारेब जिसका नाम बताया जा रहा है उसने भी कबूलनामा कर लिया है और जब वो कबूलता है तो वो बातें निकलकर सामने आती हैं जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या है पूरा मामला, दर परत दर समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये घटना सामने आई कि एक बस कंडक्टर पर एक छात्र ने चापड़ से हमला कर दिया, जिसमें बात ये सामने आई थी कि 8 रुपए के टिकट को लेकर इसमें कोई लेन देन का मामला था, जिसको 8 रुपए कंडक्टर वापस नहीं किया था, जिसकी वजह से वो छात्र उत्तेजित हो गया और उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे इस पूरे मामले पर परतें खुलनी शुरू हुई तो ये मामला किसी और ही दिशा की ओर दिखने लगा। सबसे पहले पुलिस ने जब इससे इंक्वायरी करी तो इसने ये कबूला कि इसके पास और भी 2-3 चापड़ रखे हुए हैं जो उसके द्वारा निशानदेही जगह पर पुलिस द्वारा जब ले जाया गया कि वहां से और जो हथियार है वो बरामद किए जाए, तो वहां रखी हुई एक पिस्टल से उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में फायरिंग करते वक्त उसको घायल किया और करने के बाद उसको आनंद फानंद देर रात स्वरूप रानी अस्पताल उपचार के लिए लेकर आई। जब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई तो इसके बाद अन्य जो जांच एजेंसियां थी वो भी एक्टिव हुई कि एक 20 साल के नौयुवक के पास एक हथियारों का होना ये बहुत बड़ी बात है, जो बीटेक का छात्र है। इसी बीच इन दोनों घटनाओं के बीच में लारेब का फेसबुक पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपने साफे बांधा हुआ है, वो भाग रहा है और भागते वक्त वो लगातार ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर मैंने जिहाद किया है, मैं जिहादी हूँ, प्रयागराज में जिहाद खत्म नहीं हुआ है, जिहादिया खत्म नहीं हुए हैं और किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय को अगर किसी ने कुछ कहा तो हम जिहादी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसके बाद सुरक्षा जांच एजेंसियां अपनी हरकत में आई और तुरंत दूसरे दिन एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी लारेब के घर पहुंचे। वहां उन्होंने लारेब के कमरे पहुंचकर उसका लैपटॉप, उसका एक और मोबाइल और उसके सिम कार्ड और वहां से कुछ पेन ड्राइव उसने बरामद करी। इन पेन ड्राइव में क्या था इस बारे में अभी तक पुलिस ने ऐसे तो कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो ये सुनने में आया, जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंदरूनी खबरें आई, उसमें ये पता चला कि लारेब जो है वो पाकिस्तान के किसी ऐसे व्यक्ति के वीडियोस देखता था जो लोगों को जिहाद के नाम पे भड़काता था। अब इसके बाद जैसे ही ये चीजें सामने आई पुलिस और सख्त हो गई, लेकिन इसी बीच एक विवादित वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये लारेब को बिस्तर पे लेटे हुए दिखा गया और उसके बाद उसमें एक पूछताछ करते वक्त उसने ये कबूला कि वह पाकिस्तान के इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, उसके वीडियोस देखता था और उसके साथ ऑनलाइन कमेंट्स पे बात भी करता था। उसने वहां पे ये भी कबूला कि वह अतीक अहमद अशरफ से बड़ा प्रेरित था और अतीक अहमद अशरफ की हत्या के बाद वो लगातार जिहाद के लिए सोच रहा था और वो इस मान रहा था कि वो इस प्रकार की कोई ऐसी बड़ी घटना करके दिखाएगा जिससे वो अपने कम्युनिटी का नाम ऊपर कर सके और इसलिए इसको अपने उस विवादित वीडियो को से कबूला भी।
लेकिन अब इसमें से कई सवाल भी सामने आए। क्या लारेब उन जिहादी संगठनों से जुड़ा हुआ है जिनके वीडियोस वो देखता था? क्या लारेब किसी भी तरीके से किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड के बाद लगातार किसी बड़े घटना को करने के अंजाम देने के मकसद से था? या यह पूरा मामला सिर्फ उस 8 रुपए के टिकट के पैसों को लेकर है, जिसके बाद लारेब ने इस तरह के बयान दिए? पुलिस और एटीएस अब इनमें पूरी तरीके से जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां उस विवादित वीडियो पर भी जांच कर रही है कि ये वीडियो किसने और कहां से लीक आउट किया है। बिल्कुल, देखिए अगर इस घटना को देखते हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया इंद्रजीत, कि शुरुआती तौर पर यह मामूली घटना लगती है कि हाँ विवाद हो गया, उत्तेजित हो गया, इसने घटना को अंजाम दे डाला। जब तहकीकात होती है तो चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आते हैं, और वो तथ्य जब सामने आते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। जिहादी मानसिकता के साथ में युवक वीडियो बनाता है, कबूलनामा करता है, और इसके बाद जब एजेंसियां सक्रिय होती हैं तो लैपटॉप और जो है उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी और भी मामले का खुलासा होगा और अहम जानकारियां जो हो सकता है कि मोबाइल लैपटॉप में सेव हो वो निकलकर सामने आए। ये भी हो सकता है कि और कुछ जो आतंकी संगठन है उसके टच में होने की बात भी निकलकर सामने आ सकती है। तो तमाम तहकीकात जारी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि 20 साल का युवा इतना ज्यादा उग्र कैसे हो जाता है, इसका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, सवाल यही है। और एक अहम सवाल यही है कि पूरे घटना का जो है अंदाजा लगाने के बाद में पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो भी बयान आएंगे। देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले में चुप्पी जरूर साध रखी है, लेकिन जो जांच एजेंसियों की अगर बात की जाए तो जांच एजेंसियां काफी सक्रिय हो चुकी है। आज भी कई जांच एजेंसियों के लोग अस्पताल में लारेब से मिलने गए और बड़ी सुरक्षात्मक तरीके से उससे उन्होंने बातचीत करी है। लारेब को जिस जगह पे रखा गया है अब वो जगह पूरी तरीके से सील कर दी गई है। खासतौर से मीडिया को तो वहां बिल्कुल भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। जो डॉक्टर लारेब के इलाज में है उनके नाम और उनके पद सब तय कर दिए गए हैं। किसी भी लिस्ट के अलावा जो लिस्ट बनाई गई है, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स और सफाई कर्मी, इनके अलावा किसी को भी अब उसके कमरे में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया को तो उस फ्लोर पे भी प्रवेश करने से एक तरीके से रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं लारेब के द्वारा दी गई जानकारियां जो भी वीडियोस के जरिए वायरल हुई है वो कहीं ना कहीं अहम होती जा रही है। और अगर किसी प्रकार के आतंकवादी संगठन या इस तरह के किसी जिहादी संगठन या समुदाय से इसके संबंध सामने आते हैं तो निश्चय ही प्रयागराज में एक बड़े किसी घटनाक्रम के खुलासे की ओर पुलिस प्रशासन बढ़ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अपने हर एक कदम को फूंक फूंक के रख रही है। बिल्कुल, देखिए मामले की संजीदा को देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इंद्रजीत, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, खुलासा हो जाता है और खुद कबूलनामा करता है, ये बहुत बड़ी चीज है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सवाल ये भी, क्या इसके परिवारजनों का कुछ पता लग पाया? परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? ये भी अपने आप में अहम हो जाएगा कि उनके परिवार क्या सोचते हैं, किस तरीके का इसका व्यक्तित्व था, क्या इसकी मानसिकता थी और किस तरीके का इसका नेचर था जो इतना ज्यादा उग्र हो गया कि इसने रास्ता ही दूसरा चुन लिया। अगर इसकी बात करें तो हम आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों के साथ इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं लारेब के घर पहुंचा तो उसके घर में दोनों तरफ से ताला बंद था। उसके परिवार के लोग पूरी तरीके से आम जनमानस से कट गए थे। उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था और कोई बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जो उसके आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि उन्होंने जब उनके परिवार के लोगों से बातचीत करी थी, आस पड़ोस के लोगों से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो वे लारेब द्वारा किए गए इस घटना से काफी दुखी थे, आश्चर्यचकित थे और वे लगातार सबसे यही कह रहे थे कि हमें ये मालूम ही नहीं था कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा एक घटना को अंजाम दिया है। जहां तक गांव वालों का कहना है, उनके आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि लारेब के पिता
उनकी माँ और उनका जो छोटा भाई है वो काफी मिलनसार थे। वो हमेशा हर एक हिंदू तीज त्योहारों पे शरीक हुआ करते थे और मुस्लिम तीज त्योहारों में वो आसपास के हिंदू परिवारों को अपने हाथ दावत दिया करते थे। इसके अलावा उन जो हिंदू तीज त्योहारों में उनके घरों में जाके एक साथ मिलके होली, दिवाली, दशहरा, ईद सब सेलिब्रेट किया करते थे। तो उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं अपने बेटे की इस कृत्य से आहत है और उसके द्वारा किए गए इस कार्य से वो काफी सदमे में है। लेकिन और उसके बाद जब से एटीएस की जांच हुई है तब से उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को कमरे घरों में बंद कर लिया है। जरूरत का सामान आस पड़ोस के लोगों को फोन करके गेट तक मंगा लेते हैं और वहां से वो लेके अंदर चले जाते हैं। ना वो कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं और ना ही किसी से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, देखिए अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बात करते हैं, जब ये घटना होती है तो वहां पर कुछ लोग भी होंगे, क्योंकि बस में सफर करते दौरान इसने इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। प्रत्यक्षदर्शियों से अगर आपकी कोई बात हो पाई हो, उन्होंने किस तरह का मंजर वहां पर देखा, क्या उस समय की स्थिति रही होगी, क्या कुछ उन्होंने बताया, ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे। इंद्रजीत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। मेरा सवाल यही है, प्रत्यक्षदर्शियों की भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, उनकी बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब इसने घटना को अंजाम दिया तो वहां पर क्या स्थिति रही, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी से भी आपकी बात हो पाई? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का जो हम लोग जिस समय इस घटना के बाद हम लोग मौके पे पहुंचे थे तो प्रत्यक्षदर्शी तो खैर वहां थे नहीं, लेकिन जो बस के अंदर का जो सीसीटीवी कैमरा था वो सीसीटीवी कैमरा चूंकि पुलिस ने जब्त कर दिया था, लेकिन उसके कुछ अंश देखने को मिले थे जिसमें बस के अंदर कंडक्टर ड्राइवर के अलावा एक ही दो लोग मौजूद थे, क्योंकि वो जिस जगह पे ये घटना हुई है वो बस उसी जगह पर जाके खड़ी होती थी और इसका जो कॉलेज था वहां से सिर्फ 20 या 40 कदम दूर था। तो बस वहां पार्किंग जोन अपने पार्किंग एरिया के पास पहुंची हुई थी, जिस वजह से वहां में प्रत्यक्षदर्शी तो ज्यादा थे नहीं, लेकिन जो लोग थे, जो बस का कंडक्टर था या बस के ड्राइवर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें वो लोग भी इस मामले को लेकर काफी आश्चर्यचकित थे कि अचानक ये जो घटना हुई है इस घटना से वो लोग भी सदमे में थे। उनका कहना था कि ये अचानक ही सब कुछ घटित हो गया, जिस वजह से हमें किसी बात को हम समझ भी नहीं पाए और ये इतनी बड़ी घटना हो गई। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए इंद्रजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक 20 साल का युवा जिसका नाम बताया जाता है लारेब हाशमी, वो 20 साल की उम्र में इतना बड़ा कांड कर देता है जिससे अब हलचल बढ़ गई है। और बात करते हैं जब खुलासों की, जब परतें हटती हैं इस पूरे मामले से, तो तमाम तरह के वो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हतप्रभ नजर आ रहा है।